वेलकम बैक। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोकर की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का पहला इजलास मुनक़िद किया। इजलास में सेक्रेटरी तवानाई फ़रूख नवीद, एडिशनल सेक्रेटरी, MDs और CEOs ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात हसन इफ्तिखार डोगर की रिपोर्ट में देखिए। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोकर की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का पहला इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी तवानाई फ़रूख नवीद, एडिशनल सेक्रेटरी, MDs और CEOs ने शिरकत की। फैसल अयूब खोकर को सेक्रेटरी तवानाई की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोकर ने सोलर, हाइड्रो, बायोगैस, विंड और वेस्ट टू एनर्जी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। अलावा अजीज थर्मल, हाइडल और बायोगैस प्लांट्स पर सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 2011 से 2023 तक महकमे की कारकर्दगी रिपोर्ट इजलास में पेश की गई। इस मौका पर वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोकर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सोलर पैनल स्कीम के तहत 55,000 सोलर पैनल्स नस्ब किए जा चुके हैं। 5 बड़ी कंपनियों की वेस्ट टू एनर्जी प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल हो गई है। उनका मजीद कहना था कि शमसी हवा और हाइडल तवानाई के मजीद मनसूबों पर काम जारी है। इसके अलावा छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तकमील के करीब हैं। 14,450 सरकारी इदारे कामयाबी से सोलराइज किए जा चुके हैं। सेक्रेटरीज की जानिब से सूबाई वजीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड के तहत वेस्ट टू एनर्जी पर काम तेजी से जारी है। 12,063 मेगावाट पंजाब थर्मल पावर प्लांट और 1320 मेगावाट साहिवाल कोल पावर प्लांट बारे भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोकर का कहना था कि पंजाब मुल्क का 41% बिजली पैदा करने वाला सूबा बन चुका है। काबिल एतमाद, सस्ती और मुकामी तवानाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन राशिद खोकर के हमरा हसन इफ्तिखार डोगर, NTN न्यूज़, लाहौर। पाकपतन में जायदाद के तनाव से सर उठाने लगे रिहायशी मोहम्मद इकबाल खान का NTN से गुफ्तगू करते हुए कहना था, उनके खिलाफ झूठी खबरें, मन घड़त दरखास्तें मुख्तलिफ थानों में जमा करवाई जा रही हैं, जिनका मकसद उन्हें ब्लैकमेल करना है। उनका कहना था, नज़ीरा बीबी मुसलसल इन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, जिसकी वजह से वो शदीद जहनी परेशानी का शिकार हैं। मोहम्मद इकबाल खान ने आला हुकाम से अपील की है, मामले का नोटिस लेते हुए उन्हें इस ब्लैकमेलिंग से निजात दिलाई जाए, जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाई जाए। इस वक्त मौजूद है बुंगा यार इलाका थाना चकी बेदी में और मुतासर शख्स हमारे साथ है। आइए पूछते हैं इसका क्या मसला। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान है और मैं बुंगा याद के साथ, मेरा गांव राजी अमर सिंह है। हमारे पास यहाँ पे विरासती हम ज़िम्मेदार हैं, रकबा है। मेरे भाई इफ्तिखार खान ने एक मकान नज़ीरा बीबी को बतौर रियाया बिठाया हुआ था। जब उसको मकान खाली करने का कहा तो वो इनकारी होगी, जिस पर मेरे भाई ने केस कर दिया। फिर नज़ीरा बीबी ने भी केस कर दिया उसके खिलाफ, जो 6 साल की समाअत के बाद जनाब सिविल जज साहब शाहिद नज़ीम साहब की अदालत में डिग्री हो गया मेरे भाई के हक में। जज साहब ने बजरिया वारंट बेदखली जारी किया और बजरिया बैलफ कब्जा मेरी भाभी को दिलवाया, मिसिज को दिलवाया। तो जिसके बाद नज़ीरा बीबी ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को ब्लैकमेल शुरू करना कर दिया है। मुख्तलिफ चैनल में, अखबार में मनगढ़ बेबुनियाद खबरें लगाना शुरू कर दी हैं, जिससे मेरी इज्जत को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, ख़ानदान सब परेशान हैं। तो ये झूठी जो मेरे खिलाफ दरखास्तें उसने दी हैं, मेरी वज़ीर आला से, IG पंजाब से अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और बेबुनियाद और मनगढ़ झूठी दरखास्तों को खारिज फरमाया जाए। जी, ये थे मुतासर शख्स हैं जो अपनी हकीकत बता रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ शेख जफर इकबाल बेरोची, NTN न्यूज़ पाकपतन। डहरकी के शहरियों के लिए सैर व तफरी के लिए बनाया गया सबसे बड़ा मंसूबा तकमील के चंद ही महीनों बाद इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से ज़बूहाली का शिकार। वाहिद शहीद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक पार्क अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जहां शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। तफसीलात जानते हैं अली रजा सुमरो की रिपोर्ट में। डहरकी शहर में सैर व तफरी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया सबसे बड़ा मंसूबा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक पार्क कुछ ही महीनों बाद इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से तबाहाली का शिकार। पब्लिक पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। पार्क में लगे झूले, वाटर पंप के साथ कीमती सीनरीज और सोलर लाइट्स मुबैना तौर पर चोरी हो चुकी हैं। पार्क में लाखों रुपए मालियत का आबशार टूट फूट का शिकार और सब्ज घास जलकर पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। पब्लिक पार्क में मौजूद बच्चों का कहना है कि शहर का ये एक ही पार्क है, ना कोई इसमें घास है, ना कोई झूले हैं, इसमें पानी खड़ा हुआ है। हम दूर से आते हैं तो ये एक ही पार्क है, इसमें पानी खड़ा हुआ है। हमारे को बैठने की जगह भी नहीं है, हम खेलें तो किधर खेलें। हुकूमत को चाहिए ये पार्क बनवाएं। हमारे स्कूल की एक दिन छुट्टी होती है, हम पार्क पर आते हैं, वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और झूले टूटे हुए हैं, वहाँ पर घास नहीं है और बैठने की जगह नहीं है और पानी की भी सहूलत नहीं है। और हुकूमत को चाहिए
के ये सारा कुछ बनवाएं। ढेरकी के शहरियों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक पार्क में करोड़ों रुपए की गई मुबैना करप्शन की तहकीकात कराई जाए और पब्लिक पार्क फिर से शहरियों के लिए बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अली रज़ा सुमरो, NTN न्यूज़, ढेरकी। सूबाई वज़ीर तवानाई और खेल फैसल अयूब खोकर ने वजारत एनर्जी पंजाब का इजाफी चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर गुजरावाला से कायद बिजनेस ग्रुप के रहनुमा अता फरीद चौधरी और कोऑर्डिनेटर टू मिनिस्टर मलिक मंसूर खोकर ने सूबाई वज़ीर से खुसूसी मुलाकात और ओहदे का इजाफी चार्ज मिलने पर उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान अता फरीद चौधरी और मलिक मंसूर खोकर का कहना था कि फैसल अयूब खोकर की तैनाती से सूबे में तवानाई के जारी मनसूबों में मजीद बेहतरी आएगी और कारकर्दगी में तेजी आएगी। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने इस अज़म का इजहार किया। तवानाई के शोबे में बेहतरी, इस्लाहात और अवाम को फौरी रिलीफ देना उनकी अवलिन तरजीहात हैं। बोरेवाला में अड्डा रसूलपुर के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया। खुले फाटक पर ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में ट्रॉली ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गया। हादसा 106 नंबर खुले फाटक पर इस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर ट्रॉली 37 अपग्रेड फरीद एक्सप्रेस के सामने आ गई। ड्राइवर की गफलत के बायस ये सानिया पेश आए। ट्रॉली ट्रेन की टक्कर के बाद नहर में जा गिरी। हादसे के बाद फरीद एक्सप्रेस कराची से लाहौर रवाना हो गई, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। चिश्तिया थाना सिटी ए डिवीजन की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर मामू ने जवान साला भांजे पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने से नौजवान जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। रिपोर्ट कर रहे हैं चिश्तिया से नुमाइंदा बाबर खान। चिश्तिया थाना सिटी ए डिवीजन की हदूद में जमीन के तनाज़े पर मामू ने जवान साला भांजे पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने से नौजवान जख्मी, तभी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेजाब गिरने से मुतासरा नौजवान की टांगें बुरी तरह मुतासर। 18 साल नौजवान की उमर फरूक के नाम से शनाख्त हुई। DPO कामरान असगर का वाक़े का नोटिस मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO कामरान असगर का कहना था कि मुलजमान को कानून के मुताबिक करार वाक़े सलाह दिलवाई जाएगी। मुतासरा के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ बाबर खान, NTN न्यूज़, चिश्तिया। DPO ननकाना फराज अहमद की हिदायत पर थाना सदर शाहकोट पुलिस की कार्रवाई। ट्रांसफार्मर चोर गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार। मुलजिमान से 19 लाख रुपए से जायद मालियत के चोरी शुदा ट्रांसफार्मर, नकदी, असलहा बरामद। रिपोर्ट करें ननकाना साहब से नुमाइंदा उसामा बेग। थाना सदर शाहकोट पुलिस की कार्रवाई। मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान वकास उर्फ वकासू और तनवीर से चोरी की 11 वारदातों का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी। DPO ननकाना फराज अहमद का कहना है कि शहरियों के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलन तरजीह है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। THQ अस्पताल खारिया में लोड शेडिंग का मुस्तकिल खात्मा। 750 kV का जदीद सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान जरा। जी बिल्कुल, THQ अस्पताल खारिया में लोड शेडिंग का मुस्तकिल खात्मा कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया की काविशों और मुतल्लिका महकमों की खुसूसी तवज्जो से 750 kV का जदीद सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। मनसूबे के तहत 1200 सोलर प्लेट्स लगाकर पूरे अस्पताल को मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया गया है। सोलर सिस्टम के फाल होने के बाद अस्पताल को न सिर्फ बिजली की बिला तातल फराहमी यकीनी बना दी गई है, बल्कि हर माह लाखों रुपए के भारी बिजली के बिलों से भी निजात मिल गई है, जिससे अस्पताल के माली बोझ में नुमाया कमी आएगी। अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों के लिए भी एकदम खुश आइंद है, क्योंकि अब ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी, लेबॉर्ट्री और तमाम अहम शोबे बगैर किसी तातुल के चल सकेंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक ये मंसूबा माहौल दोस्त इक़दामात और तवानाई की बचत की जानिब अहम पेशरफ्त है, जो मुस्तकबिल में दीगर सरकारी इदारों के लिए भी मिसाल बनेगा। जी। दीपालपुर में पुलिस ने मुनीशात फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तालिब हसैन नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 11 किलो चर्स बरामद, जो वो नीले तोड़े में पैकेट बंद शक्ल में सप्लाई के लिए ले जा रहा था। मुलजिम को शादाब सिटी के इलाके से गिरफ्तार किया, जबकि थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डीपो का कहना है कि ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मुनीशात फरोशों और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे।
तहसील कॉम्प्लेक्स रोजान में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर रोजान की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हालिया सैलाब के दौरान बेहतरीन कवरेज करने वाले सहाफ़ियों में इसनाद और शील्ड्स तकसीम की गई। इस तकरीब में रोजान की तमाम सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर रोजान की तरफ से इलाके में जर्नलिज्म के मुस्बत किरदार को सराहा। मजीद बता रहे हैं रोजान से सैयद तैमूर काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील कम्प्लेक्स रोजान में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर रोजान मोहम्मद अशरफ साले की तरफ से सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब तकसीम असनाद व पजीराई का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर रोजान मोहम्मद अशरफ साले, DSP जाम अब्दुल करीम, COMC रोजान, सदर प्रेस क्लब नूर अहमद राही, सदर अंजुमन ताजरान मूसा खां मदारी समेत रोजान के तमाम सहाफ़ियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर रोजान और DSP रोजान ने अपने खिताब में कहा कि रोजान के सहाफ़ियों ने हालिया सैलाब में अवाम की बर वक्त रहनुमाई, तर्जुमानी और मसाइल उजागर करने में मिसाली किरदार अदा किया, जिस पर वो खिराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद तैमूर काज़मी, NTN न्यूज़ रोजान। लोधरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन अली बिन तारिक की ज़ेर सदारत जिला भर की क्राइम मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में जराइम की मजमूई सूरत हाल, अमन और अमान, पेट्रोलिंग सिस्टम, इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी, दीगर अहम उमूर का तफसीली जायजा। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन अकरम खान न्याजी, जिला भर के DSPs, SHO समेत अफसरान की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO थाना सिटी इमरान उमर की पहली पोजीशन। मजीद देखते हैं चौधरी दानिश की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन अली बिन तारिक की ज़ेर सदारत ज़िला भर की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जुराइम की मजमूई सूरत हाल, अमन व ईमान, पेट्रोलिंग सिस्टम, इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और दीगर अहले अमवार की तफसीली जायज़ा लिया गया। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान न्याजी, ज़िला भर के DSPs, SHOs और दफ्तरी अमले ने शिरकत की। क्राइम मीटिंग में बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO थाना सिटी दुनियापुर इमरान उमर ने पहली पोजीशन हासिल की। DPO कैप्टन अली बिन तारिक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौसर शफाफ तफ्तीश के ज़रिए मुजरमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाना ही जुराइम के ख़त्मे का असल फार्मूला है। इन्होंने हदायत की कि FIR दर्ज करते वक्त मुल्ज़मान की शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर का इंदराज लाजमी किया जाए। DPO ने रूपरोश इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मौसर हिकमत अमली ख़ुसूसी टीमों को तश्कील सर्च सौंप कर कॉमिंग ऑपरेशन की बाकायदगी से जारी रखने का ताकीद की। इन्होंने वाज़िया किया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा चौधरी दानिश जावेद, दुनियापुर। हासिलपुर में महकमे वापडा के आला अफसरान ने अफसर शाही LS जाहिद नदीम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जिसके खिलाफ वापडा मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। उस वक्त वापडा के दफ्तर में मुजाहिरीन मौजूद हैं और एहतजाज जारी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा चौधरी मुदस्सिर हुसैन से, जो मौके पर मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा वापडा मुलाजमीन क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर महकमा वापडा के दफ्तर में, जहाँ पे महकमा वापडा के मुलाजमीन आला अफसरान के खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज है। उनसे जानते हैं कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं और क्या मामला पेश आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। साडा एहतजाज जिहड़ा है जाहिद लैंडसमैन नूं जिहड़ा रिमूवल फ्राम सर्व किया गया उसके खिलाफ आके अफसरां ने बड़ी ज्यादती की आ कि इहनूं जनाब बिला वजह वर्कर आदमी आ, काम करने वाला बंदा आ, ना कोई इहदे खिलाफ इंक्वायरी आ, ना इहदे खिलाफ कोई दरखास्त आ। जिहड़ी दरखास्त के खिलाफ इन्होंने इनू रिमूवल फ्राम सर्विस किया, उस बंदे ने स्टाम दिता, उन्हें कहा कि मेरा कोई दरखास्त नहीं दी, एक जाली दरखास्त आ, मैं उन्हें स्टाम लिख के दिता। उसके बावजूद अफसर ने जनाब एक्शन लिया। ज्यादती की है साडे नाल, ये लेबर नाल ज्यादती आ, ये साडे जनाब मजदूर अताज नाल ज्यादती आ। असीं इहदे खिलाफ पूरा एहतजाज करते हैं और मजम्मत करते हैं और जदों तक इनू बहाल ना किया गया साडा एहतजाज और हड़ताल जारी रहेगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जब तक जाहिद LS को बहाल नहीं किया जाएगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और जिस अफसरान ने जिनकी दरखास्त पर इनको जो है नौकरी से बर्खास्त किया था, उनसे स्टाम्प भी लिए गए हैं। इसके बावजूद अफसरान ने अपनी शाही अंदाज को अपनाते हुए इनकी इंक्वायरी में इनको जो है गुलागार करके नौकरी से बर्खास्त किया है। जी।